हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बिलाल सर क्लासेस। आज हम 10th का पेपर एक्सप्लेन करने वाले हैं। 2023 में ये पेपर आया था हमारा। तो इसमें आज हम एमसीक्यू किस टाइप के आए थे, एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि किस टाइप का आपके एमसीक्यू आए थे और कैसे उसको सोल्व किया जाता है। तो ये पेपर इस टाइप से आएगा। आपका पेपर आपका दो खंडों में डिवाइड होगा, एक ए खंड और एक ब खंड। ए खंड में आपके 20 एमसीक्यू, बहुविकल्प बोलते हैं उनको, 20 बहुविकल्प आएंगे। और मैथ में जो बहुविकल्प आते हैं उनको सोल्व करके ही आप उनका आंसर दे सकते हैं। डायरेक्ट आप उनका आंसर बताएंगे तो उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, ऐसे आपके ये पृष्ठों की संख्या इसमें 12 होगी और फिर ये आपका पेपर का कोड होता है, पेपर कोड ये होता है और ये आपका डिस्ट्रिक्ट नंबर होता है पेपर का। यहाँ पर देखिए, आपका पेपर का पहले ए खंड में जैसे बताया गया है, पीछे 20 विकल्प आएंगे आपके। इसमें 20 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में आपसे पूछा गया है, ये आपका विकल्प यहाँ से स्टार्ट हो गए, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। अब हमारे पास चार वो होते हैं आंसर। अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि पहला का आंसर कौन सा सही है। तो इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना होगा। इसमें सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, अब देखना होगा। जैसे ए खंड है, ए खंड में आपका रूट 9 को हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर लिखने के साथ साथ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आपका बाहर आ जाएगा। रूट 3 तो अपरिमेय संख्या होती है, आप जानते हैं। और रूट 0.1 आपकी अपरिमेय होगी क्योंकि ये भी बाहर नहीं आएगा रूट से। और यहाँ पर देखिए, डिस्टिंक्ट अलग अलग क्रम में चल रहा है तो ये भी अपरिमेय संख्या होती है। जो पॉइंट के बाद क्रम उनका अलग अलग होता है और क्रम इनका एक साथ होता है। जैसे 0.111 चलता होता तो उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे। तो इसलिए हमारा पहला विकल्प सही है। इसका आंसर फर्स्ट जो है, क्योंकि इसे हम 3/1 लिख सकते हैं और ये P/Q की फॉर्म हो जाएगी आपकी। तो ये हमारा रूट 9 जो है, इसमें विकल्प रूट 9 आपका ठीक है। आप आंसर में रूट 9 ही लिखेंगे इसको। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है आपका, हल के क्या होता है, तो आप डायरेक्ट ही इनको जो आपको आंसर दिए हुए होते हैं उन आंसरों को इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर समीकरण संतुष्ट हो जाती है, जैसे हम यहाँ x की वैल्यू यहाँ 5 रखते हैं, x = 5 और y = 2, हम इसमें पहली समीकरण में वैल्यू पुट करके देखते हैं x + y = 10 में। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा, जो = नहीं है 10 के। तो अब ये इसके हल नहीं होंगे। अब जैसे हम इसको सेकंड वाले को चेक करते हैं, x = 7 और y = 3 अगर हम पुट करते हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इसमें x की वैल्यू यहाँ 7 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये 10 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर ठीक है। इसमें विकल्प बी आपका सही रहेगा, मतलब कि x = 7 और y = 3। अब डायरेक्ट ही ऐसे सिंपली ऐसे रख के देख सकते हैं कोई सी भी समीकरण में, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये वाले रख के अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 7 और -3 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, ये इक्वल नहीं होगा तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी सही है। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कहता है आपका, बिंदु 5y की y अक्ष से दूरी बताइए। y अक्ष से दूरी बतानी है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमारा ये होता है तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। जैसे इस पे कहा है कि बिंदु दिया है आपका 5 और 9, तो पहले ये x और ये y होगा। तो y की हम जाएंगे तो मान लीजिए y 9 तक हम यहाँ पहुँच रहे हैं और x पर हम 5 यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो y अक्ष आपका यहाँ पर है, y अक्ष से दूरी कितनी है 5। तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी आपका आंसर 5। तो इसका आंसर आपका सी सही है। तो आंसर आपका कितना रहेगा इसका, सी 5 मात्रक। इसी टाइप से आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, अगर मान पूछता है इसमें x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कौन सी हो जाती है आपकी, जो y पर आती है, तो y बराबर हो जाती है 9। और अगर y अक्ष पे पूछे तो x बराबर लेंगे। x बराबर कितना था आपका 5, तो 5 दूरी हो जाएगी इसकी। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेमी है, तो इसका कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज।
देखिए इसमें क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। जैसे आपका समकोण त्रिभुज, एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा उसमें, और इसको इससे मिला लेंगे। समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान है, मतलब पहली भुजा ये इसकी आपकी ये है, और ये भी 5√2 है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5√2 का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5√2 को हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, और रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 2 आ जाएगा आपका। 5 का स्क्वायर 25 और ये भी 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 25 2 जा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 से 50 कितना हो जाएगा आपका 100। तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा आपका 100। स्क्वायर हटाएंगे तो ये 10 का स्क्वायर होता है आपका, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ण इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10। तो इसमें देखिए 10 आंसर जो होगा वही आपका सही है, तो फोर्थ का ए सही है आपका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। इसमें तो आपका आंसर था आपका ए, फोर्थ का आंसर था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका, और इसका सही आंसर था ए, मतलब 10 सेमी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 18 और माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री। अब इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है। थोड़ा सा हम चेक करेंगे, साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक को चेंज कर लेंगे। अब हमें पता होता है साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और माइनस कोस स्क्वायर 72। तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 पे चेंज हो जाता है, तो ये कोस में चेंज हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर 72 माइनस कोस स्क्वायर 72 डिग्री। तो अब ये देखिए प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो 5 का आंसर इसमें चेक कीजिए, आपका 1, ए तो 1 है और बी 0 है, तो यही आपका सही आंसर हो गया, बी इज इक्वल टू 0। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। अब बात करते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन ये आपका पहले रियल नंबर में से ही आया है, रियल नंबर में से क्वेश्चन आया ये, और रियल नंबर में से ही आपका पहला क्वेश्चन आया था, परिमेय संख्या क्या होती है। इसमें देखिए किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 3 आपका 5 7। तो हमें विषम पूर्णांक बनाना है, तो विषम पूर्णांक बनाने के लिए अगर हम इसको 2p+1 मतलब कि 2 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें +1 जोड़ते हैं, तो विषम संख्या होगी। मान लीजिए हमारे पास 3 होता है, 3 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, और +1 कर देते हैं तो 7 हो जाएगा, क्योंकि p तो ओनली हमारा समपूर्णांक भी बन सकता है, क्योंकि इसमें दे रखा है समपूर्णांक है। फिर सब में एक जोड़ दिया, मान लीजिए 3 में एक जोड़ देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये नहीं बन के आपका 2p में हमेशा 2p को दुगना कर +1 जोड़ देंगे तो आपका विषम धन पूर्णांक ही आएगा। किसी समपूर्णांक में 2 से गुणा करके +1 कर देंगे तो आपका विषम धन पूर्णांक ही। तो ये आपका डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका ड्यू 2p+1। अब आपका ये छठा क्वेश्चन हो गया है। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम इसमें, तो सातवां क्वेश्चन, यदि संख्याएं 7 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान निकालना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका सातवां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें सातवें क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, हमें संख्या गिवन है 7 8 x 11। रफली आप इनको सोल्व करना जरूर। अब माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, माध्य इज इक्वल टू क्या होता है आपका सिग्मा x/n। तो माध्य कितना दे रखा x, और सिग्मा का मतलब है सारी संख्याओं का योग, 7 + 8 + 11 + x + 11 + 14/n कितनी है नंबर, 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगे आपके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5x हो जाएगा आपका, और इन सबको प्लस कर लीजिए, 7 और 8 15 और 11 आपका 26 और 14 कितना हो जाएगा आपका 38।
38x और प्लस का ये x हो जाएगा। तो ये हमारा 15 26 40 हो जाएगा। सॉरी बाई मिस्टेक 38 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। x को इधर लेकर आएंगे 5x माइनस का x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40। तो 4x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/4। तो 4 से इसे डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर 10। तो इसमें देखिए 10 आंसर है, तो वही आपका आंसर है बी। आपका देखिए 9 दे रखा 10 और 10.5 तो 11, तो आपका इसमें बी ऑप्शन ठीक है 10। अब करते हैं आपका 8 क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल समान है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान होते हैं विविधकर आपका 0 होता है, तो इसमें सीधा सीधा डी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्योंकि सेम मूल समीकरण के बराबर है तो ये 0 हो जाएगा डी, क्योंकि मूल समान है आपके। ए बी का मान बी स्क्वायर ही है और 4ac, इसको इधर ले जाएंगे आपका ये आ जाएगा 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर इसमें c का मान निकालना है तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो ये डी आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें डी आपका ऑप्शन है आपका बी स्क्वायर अपॉन 4a। इस टाइप से आप सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं धीरे धीरे। ये आपका ट्राइंगल से क्वेश्चन आया है, इसमें देखिए आपकी बेसिक थ्योरम लग जाएगी अपॉन वाली, इसमें आपका हो जाएगा ये 9वां क्वेश्चन। अगर हम कर देते हैं इसको सोल्व तो इसमें अनुपात में ले लेंगे अनुपात वाली थ्योरम x+3/3x+19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x/3x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इधर इसकी इधर, ये हो जाएगा आपका x की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², x की 4 में करेंगे 4x और 3 की इसमें करेंगे 9x और इसमें हो जाएगा 12 और x की इधर करेंगे तो ये इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका 3x² प्लस का 19x। तो 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा आपका और 4x और 9x आपका 13 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 19x माइनस के 13x। तो 12 इज इक्वल टू कितना रिमाइंडर बाकी बचेगा आपका 19 में से 13 माइनस करेंगे तो आपका 6x। तो ये आपका x इज इक्वल टू कितना है 12/6, 6 2 जा 12। तो इसमें आंसर आपका 2 हो जाएगा, ये सी ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर। अब करते हैं हम 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं लेनी है हमें। तो 1 से 10 तक तो आपकी कितनी हो जाएंगी, एक तो 2 4 सम संख्याएं इसमें यही होती हैं आपकी 2 4 6 8 और 10। ये सम धनात्मक संख्याएं, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा आपका समांतर माध्य 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और अपॉन 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो इनको प्लस कर लेंगे 12 8 20 और ये कितना हो जाएगा 30, मतलब कि 30 हो जाएगा अपॉन 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए 5 6 जा 5 6 30, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। इसमें 6 ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। तो ये 6 आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट आपका संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टर ज्ञात करने हैं इसके 11वें का। तो 156 के हम फैक्टर डायरेक्ट कर देते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 तिया 6 2 नीम 18, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3 3 तिया 9, अब 13 तो 13 से डिवाइड होगा, इसके वो नहीं होगा। तो 156 के प्राइम फैक्टर मतलब कि इनके फैक्टर कर देते हैं हम 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 × 13। तो यही आपका सही रहेगा 2 का स्क्वायर 3 × 13। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें यही दे रखा है 2 × 3 × 13, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक, मतलब कि आपको x बार माध्य दे रखा है x बार 24 और बहुलक z इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12। तो z इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है
3m और माइनस का 2x बार। तो z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 12, 3m और माइनस के 2 इंटू एक्स बार की वैल्यू आपकी 24, 24 दूनी 48, 48 माइनस के इधर जाके कितने हो जाएंगे आपके 48 प्लस 12, तो 3m। 12 और 48 कितना हो जाएगा आपका 60, 60 हो जाएगा, 60 में 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका 20 है, ये आपका ठीक रहेगा। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन। तो यदि रेखा समीकरण युग्म 2x प्लस 3y और इजिकल टू 5, और ये आपको रेखा युग्म दे रखा है, तो 3y इजिकल टू 5 और एक दे रखा है आपको 4x प्लस ky इजिकल टू 10। तो इनको समीकरण को वन साइड कर लीजिए सभी को, माइनस के 5 इजिकल टू 0, तो 4x प्लस ky इजिकल माइनस 10 इजिकल टू 0। तो ये कह रहा है ये अपरिमित रूप है, अनेक हल हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम अनेक हल वाले में, तो ये आपका फॉर्मूला होता है a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। a1 की वैल्यू आपकी ये हो जाएगा 2/4 इक्वल 3/k और ये हो जाएगा -5 आपके -10। तो आप पहले ही k की वैल्यू निकालने तो फर्स्ट और इसको इक्वल कर लेंगे आपका 2/4 इजिकल टू 3/k। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर कर देंगे, तो k इजिकल टू 3 2 जा 6 आ जाएगा आपका। अब ये 6 आ जाएगा, तो इसमें देखिए 6 आंसर है आपका डी, तो इसमें दे रखा है आपका आंसर 6D, तो ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें 6, इसी पे आप टिक कर सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, ये 14 क्वेश्चन है आपका। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन में जाते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है, विकल्प के आधार पर अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, बट इसका मैं डायरेक्ट ही, अब इसके लिए मैं वीडियो मैंने एक बनी हुई है उसमें आप चेक कर सकते हैं, त्रिभुज वाली में, उसमें ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये इसका आंसर है आपका सी आंसर रहेगा इसको, अगर आप सोल्व करते हैं तो इसका रेशियो आएगा 4:1। फिर आता है आपका 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या है आपका कोस ए की वैल्यू गिवन है आपको कितनी है 7/25 और वैल्यू फाइंड करनी है हमें 10a और प्लस कोट ए। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं साइन अपॉन कोस में, तो साइन ए अपॉन कोस ए और ये हो जाएगा आपका कोस ए अपॉन साइन ए। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेके इनका, तो ये हो जाएगा साइन ए और कोस ए। तो ये हो जाएगा आपका इधर साइन से साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये 1 हो जाएगा 1/साइन ए और ये हो जाएगा आपका कोस ए। तो हमारे पास कोस की तो वैल्यू है, साइन की वैल्यू और फाइंड करने के लिए हमें इसमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, या आपका साइन स्क्वायर इजिकल टू होता है a1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन मतलब 49/60/625, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और 7 का 49 हो जाएगा। 625 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, -49/625, तो ये आ जाएगा आपका 625 में से 49 गए, 15 में से 9 जाएंगे आपके, 6 बच जाएंगे रिमाइंडर, और यहाँ रिमेनिंग बचेंगे आपके 11 में से 4 गए तो 7 और यहाँ पर बचेगा 576। तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका 576 आपका, इसका स्क्वायर का निकाल लेंगे, साइन ए बराबर कितना आ जाएगा आपका ये 24/25। तो इसमें 24/25 आपका आंसर विकल्प ए सही हो जाएगा, ए विकल्प को हम टिक कर देंगे, सही है आपका। फिर आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है आपका 15 के बाद, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 4 और 3 सेमी है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो दो वृत्त दे रखे हैं हमें, एक की R1 त्रिज्या होगी 4 सेमी, एक की होगी R2 3 सेमी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। इसमें क्या करेंगे हम, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमने R मान ली, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर,
तो ये भी हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर। अब ये पाई कॉमन लेके तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा r1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा आपका। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका 5 ए ऑप्शन आपका ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका 16 में ए आपका 5 सेंटीमीटर। फिर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण के फैक्टर करने सभी को आते हैं, आपको इजीली आप फैक्टर कर लीजिएगा या इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर 3x और माइनस के 10 इजिकल टू 0। तो 10 के हम 5 2 जा 10 कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 5x और प्लस के आपके 2x और माइनस के 10, और इन दोनों में से x कॉमन तो x माइनस 5 आ जाएगा, इनमें से 2 कॉमन x माइनस के आपके 5 आ जाएंगे। तो x माइनस 5 और x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी 5 और माइनस के 2। इसमें देखिए 5 और माइनस 2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें बी ऑप्शन लगाइए और आपका आंसर ठीक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। एक समतल मैदान एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की इतनी गुनी है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें ये आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बनता है। एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। अगर ऊंचाई उसकी h है और ये हो जाएगी √3h, तो tan थीटा बराबर हो जाता है आपका l/a। तो ये हो जाएगा l कितना, लंब आपका h और ये √3/h, h से h कैंसिल, तो tan थीटा, tan में 1/3 कितने की वैल्यू होती है आपकी 30 डिग्री की होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो इसमें थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन सही है, इसमें आप सी ऑप्शन लगा सकते हैं, सी ऑप्शन ठीक रहेगा आपका। फिर चलते हैं हम 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 में कह रहा है ये 45 सेमी और 4 सेमी व्यास वाले एक धात्विक गोले को पिघलाकर बनाए गए 6 सेमी व्यास के ठोस गोले की संख्या बताइए। बेलन को पिघलाकर बनाना है गोला, तो 19वें में क्या करेंगे हम, इसकी ऊंचाई दी है बेलन की 45 और इसका व्यास दिया है, मतलब त्रिज्या हो जाएगी इसकी 2, आधी कर देते हैं। बेलन को पिघलाकर गोले बनाते हैं 6 सेंटीमीटर, तो गोले इसका मान लीजिए स्मॉल r1 है आपकी, 3 सेमी आपकी। तो ये हो जाएगा आपका संख्या, गोलों की संख्या आप निकालेंगे। तो इसमें कभी भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊपर जिसमें से बनाया जा रहा है उसका तो आयतन ऊपर आ जाएगा पाई r स्क्वायर h बेलन का, और नीचे आ जाएगा गोले का आयतन। तो इसमें ये हो जाएगा बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, तो गोले का हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ऊपर इसका हो जाएगा r1, तो इसकी हो जाएगी आपकी 2 का स्क्वायर और h हो जाएगी आपकी 45, ये आपका 4 इंटू में 3 ऊपर चला जाएगा आपका ये, और इंटू r1 क्यूब, r1 की वैल्यू 3 की क्यूब है आपका। तो ये 4 से तो ये वाला 4 खत्म हो जाएगा, एक 3 से एक 3 खत्म हो जाएगा, तो 45/9, 9 पंजे 45, तो गोलों की संख्या कितनी आ गई आपकी 5। तो ये हो जाएगा आपका 19 का आंसर आपका 5B, मतलब बी में 5, ये टिक कर देना। और 20वें में आपका, अब ये 20वां क्वेश्चन है हमारा, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार AD लंब है BC पर, तो AD स्क्वायर बराबर है। तो हमारे पास ये त्रिभुज है जैसे, तो ये समबाहु त्रिभुज की जिसके तीनों भुजाएं समान होती हैं, और इसमें एक और होता है 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। तो हमें किसकी बात करनी है इसमें, AD ये हो गया, और निकालने किसके रिलेशन में DC, तो DC ये हो गया। तो ये ट्राइंगल ले लेंगे तो tan थीटा वाला यूज कर देंगे इसमें भी, तो ये हो जाएगा आपका AD/DC। तो AD कितना है आपका tan 60 डिग्री और AD इज इक्वल टू DC।
तो tan 60 का मान √3, तो AD AD अपॉन हो जाएगा आपका DC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें AD की वैल्यू चाहिए, तो √3 DC AD। तो AD का स्क्वायर करेंगे तो AD का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 DC। तो आपका ये वाला रिलेशन जहां पे रहेगा वो आपका सही है, 3 DC स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर क्या है ना हमने यहाँ, तो स्क्वायरिंग हुआ, तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है इसमें, 3 DC स्क्वायर। तो इस तरीके से पूरा पेपर एक्सप्लेन हो गया है इसका आपका विकल्प तक का। इसके बाद आपका खंड ब चालू होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अभी आपके लिए विकल्प में है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ।